ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज का प्रश्न है कि कैसे किसी ऐसे इंसान जो मुझ पे गुस्सा किया है या फिर मुझ पे जो है मतलब बहुत सारे ऐसे दबाव देता है या फिर उसके चलते हम टेंशन में हैं, तो उसको किस तरह से माफ़ किया जाए, यानी किसी को हम कैसे माफ़ करके आगे बढ़ा जाए। उसके लिए जो है क्या ऐसा कोई टेक्निक है या कोई ऐसा हम अपनी स्थिति को कैसे ठीक रख सकते हैं, या फिर जब वो सामने में आए तो उसको देख कर के भी मुझे गुस्सा ना आए, मतलब उसको कैसे जो है कभी भी मतलब वो मेरे सामने में आए या फिर कभी मन में उसका याद आए तो उस याद आने से मेरी स्थिति डाउन नहीं हो, मेरे आत्मा पे बैटिक जो है उसके चलते डिस्चार्ज नहीं हो, हमेशा खुश रहे। इसके लिए क्या उपाय है? ओम शांति। सबसे पहली पॉइंट है कि हम किसी व्यक्ति के वजह से दुखी होते हैं या खुश होते हैं, इसका रीज़न ये है कि हम अपने अंदर के जो ताला चाबी है किसी और के हाथों में मैंने सौंप रखा है, इसीलिए हम उसके वजह से दुखी होते हैं और खुश होते हैं। सबसे पहले हमें खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं खुद की खुशी कभी गुम ना होने दूँ। जैसे हमारा एक घर है और हम कहीं जाते हैं तो हम अपने घर में लॉक लगाते हैं, तो लॉक भी मेरे पास और चाबी भी मेरे पास रहती है, ताकि मैं जब आऊँ तब अपने घर को खोलूँ, फिर अंदर एंट्री करूँ, फिर जब जाऊँ तो बंद करूँ। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आप किसी से टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तो आपने अगले व्यक्ति को अपना जिम्मेवारी सौंप रखा है कि उसने मुझे खुश किया तो मैं खुश हो गई और उसने मुझे दुख दिया तो मैं दुखी हो गई। तो ये तो आपकी स्थिति पे निर्भर करती है कि आपकी स्थिति अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि आप अपने आप में खुश रह सकते हैं और किसी को खुशी बांट सकते हैं। हमें अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे बल रखना है कि हम अपने जीवन में कैसे हम परमात्मा के द्वारा शक्ति लेकर के एक सारे संबंध परमात्मा से जोड़ करके हम कितनी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। हम दुनिया के जो वाक्य सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, दुनिया के तरह तरह के लोगों का तरह तरह का शब्द आता है और उन शब्दों को सुन के जो हम अपने मन को इतना भारी कर लेते हैं, उससे अच्छा है हम ईश्वरीय महावाक्य को सुनकर पॉजिटिव विचार हम अपने दिमाग में लाए और उस विचार को हम मंथन करें, ताकि हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो है, जो हमारी मन है, जो बार बार किसी के बातों से विचलित होती है, दुखी होती है, तो उनके वजह से हम दुखी ना हो, हमें पॉजिटिव विचार दे, हमें भगवान की ज्ञान। तो इसलिए और पहली बात यह है कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, ठीक है दुख देता है, मेरे अंदर दुख होती है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या मैं उसके दुख से प्रभावित होने वाली आत्मा हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसके दुख के बंधनों से दूर हो जाऊँ? क्योंकि कर तो वो रहा है, दुख वो भोगेगा, मुझे तो सिर्फ सुनना है। जब मैं सुन रही हूँ और सुन के हम अपने अंदर धारण करती हूँ उसके बातों को, तो मुझे दुख होता है। तो ऐसे मान लिए हम रास्ते चल रहे, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे बुरे बोलते, तो हम कहाँ ध्यान देते हैं। इसलिए अगर मेरे पास जो शब्द अच्छा लगता है तो हम उसे अपने पास रख लेते, जो नहीं अच्छा लगता है उससे मैं किनारा कर लेती हूँ, चाहे वो व्यक्ति हो, धन हो या फिर वस्तु हो, कुछ भी हो। तो हमारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाबदेही तो वो खुद है, उसके कर्मों का फल उसे खुद मिल रहा है, हमें नहीं, क्योंकि वो परेशान खुद है, इसलिए किसी को परेशान कर रहा है। और आप शांत है तो इसलिए आप शांत स्थिति में रहना पसंद कर रहे हैं, तो ये आपकी अच्छाई है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपनी खुशी को जागृत करना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किसी के हाथों में हमें अपनी ताला चाबी नहीं सौंपनी है। और उसके लिए हमारे मन को बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत है, परमात्मा से योग लगाने की ज़रूरत है। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी मन बुद्धि शांत होती है, और जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें समझ मिलती है कि गलत क्या है, सही क्या है, फिर आगे का दिनचर्या जो हमारा है बहुत अच्छा चलता है। और मान लिए दिन भर में कोई गलती भी हमसे हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दिन भर की दिनचर्या हम अपने बाबा के सामने बैठ के सुनाते हैं कि आज हमने ये गलती की और आज पूरे दिन में हमने ये अच्छा किया। तो जो गलती किया, अगर मान लिए माता
पिता को बता देते हैं तो उसकी जिम्मेवारी माता पिता ले लेता है, बच्चा को कहता है तुम निश्चिंत हो जाओ। तो माता पिता संभालता है कि हमारे बच्चे आज ये गलती किया तो उसकी माफ़ आधा हो जाती है। लेकिन हम खुद अगर ना हम पिता को बताएं और हम गलती कर कर के और भी ज़्यादा टेंशन में हो गए, मान लीजिए हम गलती नहीं भी किए लेकिन किसी के बातों का बोझ हम अपने सर पे रख रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि भगवान मुझे बोझा रखने के लिए नहीं बनाया है, मुझे सुख आनंद की प्राप्ति के लिए बनाया है। क्योंकि हम गलती नहीं कर रहे हैं, कोई हम पे अगर दबाव दे रहा है, हमें टेंशन दे रहा है तो भोगेगा वो, उसके कर्मों का बंधन उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओम शांति। मतलब मेरा मन और मेरा जो बुद्धि है वो उसको माफ़ करने का संकल्प नहीं ले रहा है, उसको माफ़ नहीं करने का मन कर रहा है। मतलब इतना गलत किया है कि माफ़ करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी उसको कैसे माफ़ किया जाएगा? कोई ऐसा टेक्निक है बाबा का? जी, आपको सबसे पहली बात, अगर मान लिए कोई आपको गुस्सा दिला दिया, चिड़चिड़ापन आपके अंदर उत्पन्न हो गया, क्रोध आया, क्रोध ऐसे नहीं आता है जब तक कि आपको क्रोध दिलाए नहीं, ये स्वाभाविक है। तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होने का रीज़न ये है कि आपकी आत्मा कमज़ोर है। इसलिए जब कोई कमज़ोर हो जाता है, जब उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है, उसे ताकत की ज़रूरत है, तो आपकी मन कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए उससे बदले लेने की भाव आपके अंदर आ चुकी है। जब आपके मन स्ट्रांग हो जाए और बुद्धि में ज्ञान का धारा बहे तो आप बदले नहीं लेंगे बल्कि माफ़ करके दिखाएंगे और उस आत्मा के प्रति हमेशा कल्याण और शुभ सोचेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि इस प्रकृति में अगर हम किसी भी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो तुरंत मेरे पास रिटर्न आती है, तो उसी प्रकार अगर हमारे मन की विचार, अगर हम उसे माफ़ करने का विचार संकल्प कर लेते हैं तो हमारे चेहरे से झलकती है कि ये व्यक्ति हमें माफ़ कर रहा है, मुस्कुराहट से पता चल जाती है। और आप अगर बदले लेने की भाव रखते हैं तो आप अगला से जब भी मिलते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, तो उसके मन में भी आपके तरह बदले की भाव उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए कहा जाता है हम जैसा सोचते हैं वैसा मेरे पास रिटर्न लौट के आता है। तो जो व्यक्ति अगर किसी का दुख अपने माथे पर लिया है तो वो जितना बार सोचता है उतना बार दुख उसी को होता है, न कि दुख देने वाले को होता है। इसलिए सदैव माफ़ करते जाए और लोगों को समझाते जाए कि ये गलत है, इस राह को चुनिए ताकि आप भी खुश, हम भी खुश। दीदी जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। तो बाबा अभी यही शिक्षा दे रहे हैं कि मन को सुधारना कैसे है, और एज यू थिंक सो यू बिकम, मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। ये सृष्टि जो है एक समझिए कि पहाड़ की तरह, जैसे आप पहाड़ पे आवाज़ देते हैं तो आप हेलो बोलेंगे तो वहाँ से भी वापस रिटर्न ऐसे ही आता है। तो आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं। बहुत अच्छी जवाब दिया है दीदी जी ने, दीदी जी के लिए धन्यवाद। ओम शांति।